Hello बच्चों, how are you? Now we are going to start projectile motion. Projectile motion is the motion when a body is throwing at some angle with respect to horizontal under the gravity. When a body is projected at some angle theta with respect to horizontal with velocity u. Suppose that this is u velocity. Now taking component u cos theta, ux and uy equals to u sin theta. This is constant at every point of path. हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हर पॉइंट पे, यानी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है उसके हर पॉइंट पर u cos थीटा हमेशा क्या रहता है, सेम होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमने ये कांस्टेंट बोल दिया। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं डिवाइड बाय डी टी ux, तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए वाई क्या रहेगा, माइनस जी, क्योंकि यू वाई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ए वाई क्या रहेगा, माइनस जी। इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड टू ग्राउंड या फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड या फिर ऑब्लिक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा हेडिंग है आज का जो हमें पढ़ना है। और इसमें जो हमारे पास होता है इसको हम बोल सकते हैं ये प्योरली वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन का मिक्स है। प्योरली वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन का क्या है, मिक्स है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी अगर v है तो एंगल हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ हो गया आपके पास vx और यहाँ पर क्या हो जाता है v y। ठीक है, ये हमारे पास हाइट होती है। इस पॉइंट पर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो क्या है हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हमेशा वी वाई जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, वी वाई जीरो लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मान लेते हैं इसको ओ पॉइंट, इसको ले लिया हमने ए पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट को, और इसको ले लिया हमने बी पॉइंट। ठीक, तो ये जो हमारे पास है इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट अगर मान के चलें तो जैसे मोशन ऑफ बुलेट, किसी बुलेट को जब हम फायर करते हैं तो अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोला बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए एरो, तीर को अगर हम चलाते हैं, तीर से चलाते हैं, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका जो एयर रेजिस्टेंस लगेगा उसके ऊपर, और एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ बातें अज्यूम करके चलते हैं। क्या क्या बातें अज्यूम करके चलते हैं, फर्स्ट एयर रेजिस्टेंस हमेशा जीरो माना जाए। क्या मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, अप्रोक्सीमेट उसको हम 10 ले सकते हैं, वो पाथ के हर पॉइंट पर क्या है, सेम, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। तीसरा मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पर कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हर पॉइंट पे कंजर्व है। और चौथा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम। तो चार बातें जो मैंने आपको बताई, चार बातों में से सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, अजम्पशन मान के चलते हैं ये रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। सेकंड, जी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। और थर्ड, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, ये भी हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ बोल रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इन चार बातों का, चार जो पॉइंट्स है इनका बहुत याद रखना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है, लिख लो इनको और डायग्राम भी बना लो। अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, बारी बारी से हम करेंगे। पहला तो हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तीसरा निकालेंगे हम मैक्सिमम हाइट, चौथा निकालेंगे हम ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और पांचवा निकालेंगे हम वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। ये पांच जो फंडामेंटल चीज़ें जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन्हीं पे बेस्ड होता है, तो इनको हम करते हैं कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया नोट इन चारों को, ठीक है। इस डायग्राम की तो अभी हमें जरूरत होगी, इसलिए हम इसको मिटा देंगे, सिर्फ चारों पॉइंट को मिटा रहे हैं। ये लीजिए मिटा दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए भाई, पहला निकालना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ए से बी तक जाने में लगेगा। तो यहाँ पर ये लिख लिया जाए कि ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उतना ही टाइम ए से बी तक जाने में लगेगा, और उसको मैंने टी मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, टी मान लिया, ठीक। अब आपने टी मान लिया, तो चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं और उसको वाई डायरेक्शन में लगा देते हैं। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट जो इक्वेशन है वो मैंने वाई डायरेक्शन में अप्लाई की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वी वाई क्या होता है, 0 लगा दिया, 0। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस जी, ये रहा माइनस जी, और टी की जगह टी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। इस जी टी को उधर ले जाओ तो जी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, यू साइन थीटा। तो टी इक्वल्स टू क्या आ गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t। यहाँ से जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, टी, और टी इधर लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2t। टी की वैल्यू पुट कर दें तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया क्या, समझ में आया, नोट कर लो फटाफट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मैक्सिमम हाइट हम निकालना चाहते हैं, हाइट, ये वाली हाइट निकालना चाहते हैं h। तो h निकालने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन को यूज किया वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में यूज किया 2y और sy, ठीक। वी वाई कितना होता है हमारे पास, वी वाई है 0, ये वी वाई 0 टॉप पर, u कितना है, यू वाई यू साइन थीटा पुट कर दो, स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 माइनस जी और एस वाई मतलब h। तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2g h। तो 2g h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आएगा हमारे पास हाइट। ग्राउंड से कितने हाइट पर प्रोजेक्टाइल रहेगा, ये उसका h निकल गया। अब इसके बाद लेते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या लेते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो चलिए मिटा दें इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट को। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमने मिटा दिया है यहाँ से रिमूव। अब लेते हैं हम रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सी रेंज है भाई, यहाँ से ओ से, ये वाली ओ से बी तक का जो डिस्टेंस होगा इसको बोला हमने हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। थर्ड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है, तो हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन को आप x डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए, प्लस 1/2 ax और टी स्क्वायर। ये कितना है आपके पास, r है, इसका मतलब हमने क्या मान लिया, ये r मान लिया, ठीक है। ax आपका 0 है, इसे ux आप जानते हो u cos थीटा होता है, u cos थीटा। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, u cos थीटा इनटू t प्लस 0। ये क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो पीछे वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू रखें। t की वैल्यू कौन सी, जो भी हमने निकाली थी, t की वैल्यू क्या थी, 2u sin थीटा अपॉन g।
ये तो वही है। तो यहाँ पर u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा आपके पास, u स्क्वायर किसका फॉर्मूला बनाएंगे, साइन टू थीटा का। तो क्या है हमारे पास साइन टू थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास रेंज आ चुकी है। क्या आ चुकी है बच्चों, रेंज। ये रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, ठीक है। और क्या निकाला, मैक्सिमम रेंज निकाल लिया, और हॉरिजॉन्टल ये देखो नजर आ गया। चलो ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे हम इसके बाद आएगा अपने पास हमें निकालना है प्रूव दैट y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इसको। ये प्रूव करता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। करें प्रूव। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट किया हमने, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, इस जगह P पॉइंट कंसीडर किया। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x और y है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हुआ y और ये हुआ x। ये हमने x ले लिया और ये y ले लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, सेकंड इक्वेशन को लगाओ आप, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर x डायरेक्शन के लिए, x डायरेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं ux t प्लस 1/2 x और t स्क्वायर। x डायरेक्शन में कितना होगा, x ux कितना है, u cos थीटा इंटू टी प्लस एक्सीलरेशन 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकली, x अपॉन u cos थीटा। ये t निकाल लिया अपन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y डायरेक्शन के लिए लगाते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एस वाई क्या है, एस वाई इसको मान लिया हमने इसको एस वाई मान लिया। तो ये h है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी पुट कर दी हमने, ठीक है बेटा। अब t की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये वाली, ये t की वैल्यू पुट करें तो h इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन u cos थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से u से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमने क्या माना था, y, एस वाई की जगह क्या रखेंगे अपन, y, ठीक है। तो y इक्वल्स टू u से u कैंसिल हो गया तो x यहाँ पर है, तो x tan थीटा माइनस, ठीक। और क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं, u cos थीटा, और यहाँ पर हमारे पास हो गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको ये प्रूव कर दिया बेटा, ये प्रूव हो चुकी है इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी इक्वेशन में अगर हम x tan थीटा कॉमन ले लें तो y इक्वल्स टू क्या होगा, x tan थीटा कॉमन ले लें तो कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर में। आर क्या, रेंज है, आर क्या हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। बात समझ में आया बच्चों। तो चलिए आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ग्राउंड टू ग्राउंड है, जो जिसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, उसके लगभग सभी कंटेंट हमने निकाल लिए। लास्ट कंटेंट बचा हुआ है वेलोसिटी वाला, वो भी कर लेते हैं। तो थ्योरी वाइज तो ये कंप्लीट है, थ्योरी वाइज क्या है इसका, कंप्लीट है। वेलोसिटी हम क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी आफ्टर
टी टाइम। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया है तो टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कैसे निकालेंगे? तो सपोज करते हैं इस पी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स और वी वाई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर दूँ, यू एक्स प्लस ए एक्स और टी। तो वी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा प्लस ये तो जीरो हो ही जाएगा। तो हमारे पास v कितना है, v आया आपके पास वी एक्स यू कॉस थीटा है, कितना है मतलब यू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y के लिए अप्लाई करें। फोर वाई डायरेक्शन, फोर वाई डायरेक्शन, फोर वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई और टी। तो वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या आ गया, यू वाई, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये वी वाई आ गया। अब वी एक्स और वी वाई दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू निकाल के क्या कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखें अपन, तो वी इक्वल्स टू क्या होगा, वी एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी और जे। इसका मॉडुलस ले लो, तो मॉडुलस ले लिया हमने, कितना है हमारे पास, यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी और ये होल स्क्वायर। ये कंप्लीट कंटेन होते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में, लगभग थ्योरी वाइज हम कंप्लीट कंटेन है। और भी इसमें जैसे मैक्सिमम वाला केस रहता है वो भी ले लेते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और चाहिए, यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है बच्चों। देखिए मैक्सिमम वाला कंटेन क्या होता है समझते हैं। टू प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, एक ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से थीटा एंगल पे थ्रू किया तो रेंज R1 मिली, और दूसरा प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, इसको हमने 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया तो R2 रेंज मिली। तो क्या R1 R2 इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए तो रेंज कितनी है हमारे पास पता है हमें, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी होता है। इसके लिए क्या होगा, R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इसको सोल्व किया, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है, देखो कोऑर्डिनेट देख लेते हैं अपन। ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, 180 तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन 2 थीटा ही रहेगा अपॉन जी। तो ये R2 आया, इसका मतलब R1 और R2 क्या दोनों सेम है। तो ये हमारे पास अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा और 90 माइनस थीटा पे दो डिफरेंट पोजीशन में, दो डिफरेंट कंडीशन में फेंका जाता है तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज हमेशा क्या होता है, सेम। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना। तो देखिए R इक्वल टू हमने कहा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब R मैक्सिमम होगा कब होगा भाई, यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। इसका मतलब क्या है, साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, 1। देखो यहाँ पर हम लेके चलते हैं, ये मैक्सिमम कब होगा हमारे पास कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, 1 होनी चाहिए। और वो कब होगी, जब 2 थीटा कितना हो 90, यानी थीटा कितना हो 45। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो
थीटा जब 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि हाइट मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो h इक्वल्स टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखो यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए 90। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ±1 ले लें, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू है तो थीटा क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर h मैक्सिमम आपका क्या होगा u स्क्वायर अपॉन 2g। h मैक्सिमम और r मैक्सिमम में क्या रिलेशन होगा ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू क्या है r मैक्सिमम, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं h मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2 इंटू r मैक्सिमम। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया बच्चों? अब आगे के जो इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है बेटा? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। ओके बाय।